तो दोस्तों ये जो हमने रेसिपी बनाई है, हमने टोटल जो इसके ऊपर ख़र्चा हुआ है हमने वो लिखा है ताकि हम आपको बता भी सकें हमने कितने का क्या सामान लिया और जो हमने आपको बना के दिखाया। सबसे पहले हमारे पास दूध था, हमारे पास 20 kg जो कि हमने लिया 60 रुपये किलो मिला था हमें, जो कि 1200 का था। फिर हमने शुगर ली 2 kg शुगर थी 160 रुपये की। और फिर हमने ली कार्डमम इलायची ली थी हमने 20 रुपये की। हमने खोया डाला इसके अंदर 50 रुपये का, तकरीबन 100 ग्राम था। फिर हमने इसमें डाला वनीला कस्टर्ड, वो 50 रुपये का था, तकरीबन ये भी 50 ग्राम था। फिर हमने लिया था एक आइस का ब्लॉक, जो हमने पेटी बनाई ना उसके अंदर डाला था, वो था तकरीबन 400 रुपये का। गर्मियों में इसका जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद में हमने डाला था सॉल्ट, जो कि हमने पेटी बनाई थी बर्फ़ के साथ साथ जो उसमें डाला था ना सॉल्ट, वो काला नमक होता है, उसकी जो एक बोरी मिल जाती है तकरीबन 120 रुपये की, वो हमने हाफ़ बोरी इसके अंदर डाली थी। तो टोटल एक्सपेंस था हमारा वो था 1840 रुपये का। टोटल मिला के ये हो गया था 1840 रुपये का। और जो हमारी टोटल कुल्फ़ी बनी थी वो बनी थी 115, क्योंकि हमने 9 किलो और कुछ ग्राम हमारी जो कुल्फ़ी थी बनी थी। एक कुल्फ़ी होती है 80 ग्राम की, तो 115 ज़रब हमने की 30, तो ये बना 3450 रुपये। हमने इसमें से 3450 में से माइनस किया 1840, तो जो टोटल प्रॉफिट है हमें वो आया 1610 रुपये। मतलब अगर आप 20 किलो दूध की रबड़ी बनाते हैं, इससे कारोबार करते हैं, तो आपका जो बजट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दिन 115 कुल्फियाँ बंदा आराम से कहीं भी बेच सकते हैं सुकून से। तो जो उसका प्रॉफिट था वो 1600 तकरीबन 10 बना, मतलब 1500 के लगभग आप आराम से कमा सकते हैं एक ही पेटी बनाकर आराम से, या उससे भी ज़्यादा। लोग तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेच लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन हमने आपको जो हमारी वीडियो बनाई हम उसके मार्जिन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। एक कुल्फ़ी हमारे यहाँ तो 30 रुपये की बिकती है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे दूध थोड़ा सा महंगा है, वहाँ पर कुल्फ़ी के जो रेट हैं वो महंगे हैं, 40 भी है, कहीं कहीं 50 भी है, तो ये दरमियाना रेट है। तो दोस्तों ये हमने इसको आप हमारे टोटल एक्सपेंस और प्रॉफिट हमने आपको दिखा दिया। तो अब हम आप चलेंगे अपनी रेसिपी की जानिब, ताकि हम आपको अपनी पूरी रेसिपी बनाकर दिखाएँ, ताकि आप आसानी से उससे कारोबार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद आमिर इन किचन अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों आज हम आप बनाने वाले हैं आपके लिए कुल्फ़ी, जो कि बाहर आप खाते हैं किसी भी रेडी से या किसी भी शॉप से, जिसके अंदर खोया और मलाई दोनों डालेंगे। वही जो साउंड बाहर आप सुनते हैं खोए और मलाई वाली कुल्फ़ी, वही हम आपके लिए आज बनाने वाले हैं। तो दोस्तों उसको बनाने की जो रेसिपी है वो हम आपको टोटल स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। तो हमने यहाँ पर लिया उसके लिए 20 किलो दूध, और अब इसके नीचे हम आंच चला देंगे। तो दोस्तों दूध को जो गर्म करने का जो तरीका होता है ना, सबसे पहले आग जलाने के बाद ना आपने उसके अंदर चम्मच जो है आपका तब तक हिलाते रहना है जब तक उसको उबाला ना आ जाए, क्योंकि दूध के अंदर होते हैं ठंडे ज़रात जो कि फ़ौरन नीचे बैठ जाते हैं। अगर वो नीचे बैठ जाएँ तो आप इसको एंड तक जो है पका नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपने घर में इसको कभी कभार बॉईल किया होगा तो आपको पता चला होगा, जब देचकी में इसको बॉईल करते हैं ना तो नीचे जो हल्के हल्के ज़रा चिपक जाते हैं, लेकिन आपका दूध तो बॉईल हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नीचे जो आपके थोड़े ज़रा जो है ना लग जाते हैं, वो एंड तक जो है ना वो हमारा काम ख़राब कर देंगे, वो एंड तक ब्लैक हो जाएंगे पकते पकते। इसलिए हम शुरू में ही उनको हिलाते रहेंगे ताकि वो ज़रात नीचे ना बैठें। कम से कम इस वीडियो को बनने के लिए जो टाइम दरकार है वो होंगे 3 से 4 घंटे, क्योंकि ये हल्की आंच पे पकेगी। 20 किलो दूध है हमारे पास जिसकी हम रबड़ी बनाने वाले हैं, और इसी के साथ हम आपको ये पेटी के अंदर सजा के बना के दिखाएंगे, ताकि जो हमारे दोस्त भाई जो कारोबार करना चाहें इस चीज़ का, तो हम उनको इसको पकाने का और इसको पेटी के अंदर लगाने का फुल सारे का सारा तरीका बताएँगे, और टाइम किस तरह आपने बनाना है किस तरह नहीं बनाना वो भी हम आपको आज लाजमी बताएंगे। तो 20 किलो दूध की जो रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वैसे इसकी 2 रेसिपी हैं। एक के अंदर डालते हैं कच्चा खोआ और एक के अंदर डालते हैं भुना हुआ खोआ। जो भुने हुए खोए वाली है वो हम आपको बाद में बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो हमारे पास सबसे पहले है शुगर, जो हमारे पास है 2 kg। अगर आपके पास रबड़ी बना रहे हैं आप 20 kg की तो आप 2 kg लेंगे। अगर आप बना रहे हैं 10 kg की तो आप 1 kg जो है शुगर लेंगे। उसके लिए हमारे पास हाफ़ टी स्पून है इलायची जो कि पिसी हुई है हमारे पास, और हमारे पास है 50 ग्राम है हमारे पास वनीला कस्टर्ड। जैसे ही हम इसको जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप डालेंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। इसको हिलाना बंद नहीं करना आपने हरगिज़। जैसे ही आप इसको हिलाएंगे जो ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और वो एंड के अंदर जब ये पक जाएगी, जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना, तो हम इसको हिलाएंगे तो वो तंग करेंगे, तो वो इसके अंदर ब्लैक जो डॉट्स हैं ना वो बना देंगे। तो दोस्तों ये देखें दूध हल्का हल्का जो है बॉयल होना शुरू हो गया,
ये देखें जो इसके अंदर डॉट डॉट्स आ रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये उसी वजह से आ रहे हैं। कुछ जगह जो है मुझसे भी रह गई होंगी शुरू में ना हिलाते वक्त। कोशिश आपने यही करनी है कि जैसे ही आप दूध को डालें तो लाजमी हिलाते रहें जब तक दूध को जो है उबाला ना आए, तब तक आप इसको हिलाते रहें। अगर ये ज़्यादा बॉयल होना शुरू हो जाए, ऊपर आने लग जाए, अगर आएगा तो हम आपको दिखा देंगे, अमूमन आएगा नहीं। अगर आ भी जाए तो दूध को इस तरह से आप हिलाएंगे तेज़ तेज़, तो ये अपने आप वहीं बैठा रहेगा नीचे ही। एक बार बॉयला आने के बाद दूध कभी नीचे नहीं बैठेगा, फिर वो एंड में जाके जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तब जाके नीचे बैठेगा वो। जो रबड़ी और कुल्फ़ी का कारोबार है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही अच्छी खासी बचत है। आप कोई रेस्टोरेंट का कारोबार करते हैं या फिर कोई और कारोबार करते हैं तो उसमें आपका अच्छा खासा पैसा लगेगा, तकरीबन 1.5 से 2 लाख। आपके पास 50 से 60 हज़ार हों तो तब आप इसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक दुकान ले लें, एक फ्रिज रख लें उसके अंदर, और इस रेसिपी के साथ आप वीडियो बनाएं। थोड़ी गाढ़ी रख के वीडियो बनाएं, क्योंकि लोग पतली बनाते हैं तो इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। थोड़ी गाढ़ी रख के आप बनाएंगे तो कुल्फ़ी आपकी बिकेगी तकरीबन 30 रुपए की, तो जो ये बन के तैयार होके आपको पड़ेगी 10 से 15 रुपए की। 100 कुल्फ़ी अगर आप बेचते हैं तो आपको एक ही हाथ से 1500 रुपये की बचत है एक दिन के अंदर, वरना लोग तो ज़्यादा बेच लेते हैं, 100, 200, 300 बेच लेते हैं। इसको बॉला आ जाने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे जो है कि हमारे पास इलायची है पिसी हुई, वो डाल देंगे। इलायची डालते हैं खुशबू टेस्ट दोनों को बरकरार रखने के लिए। इसको आप हल्का हल्का हिला के 2-2 मिनट बाद आप चक्कर चुक्कर लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। तब तक इसके अंदर पानी अच्छा खासा खड़ा हुआ है। तकरीबन इसको हम 30 से 40 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने लिया है रफ़ान कस्टर्ड वेनिला का। वेनिला डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों इसे हमने 30 से 40 मिनट पका लिया है। ये देखें यहाँ पर था जब मैंने इसको डाला था, तो अब यहाँ तक आ चुका है ये। तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम जो है हमारा वेनिला कस्टर्ड। तो व्यूज़ देखें, कस्टर्ड जो है वो इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, हल्की मिकदार में डालना। जितना मैंने बोला है ना, सिर्फ 50 ग्राम आपने उतना ही डालना है। ये देखें इतना पतला होना चाहिए, फिर भी है इसको गाढ़ा करना है हमने पका के इसके दूध और रबड़ी से। ये देखें इतना पतला होगा तब भी ये, और इसको हम पकाते रहेंगे। और भी 20 किलो में से चीनी डालने के बाद भी ये जाके 8 से 9 किलो जाके बचेगा, सिर्फ 20 किलो दूध जो है, जो कि हमने इसका तकरीबन 12 किलो जो है ना हमने इसको पका देना है। चीनी डालकर सब चीज़ें डालकर जो है ये 8 से 9 किलो बचेगा आपके पास। दोस्तों तो देख लें, कस्टर्ड डालने के बाद आपने इसको हिलाते ही रहना है। कस्टर्ड आपने वही मिकदार डालना है, ज़्यादा मिकदार नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा डाल दिया तो ये आपकी रबड़ी नहीं, फिर ये कस्टर्ड ही बनेगा। तो कस्टर्ड को थोड़ा कम मिकदार में डालना है और इसको पका के काफ़ी देर तक पका के, तकरीबन अगर आपका 20 किलो दूध है जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसमें से 8 से 9 किलो चीनी डालने के बाद 8 से 9 किलो रबड़ी बनेगी सिर्फ। वो आपकी असली और खोए वाली रबड़ी होगी। अभी भी इसमें से खोए वाली स्मेल आ रही है, क्योंकि ये इसका जो दूध है ना तकरीबन 5 से 6 किलो वो पक चुका है इसके अंदर। क्योंकि ये देखें ये यहाँ तक था फुल और ये यहाँ तक हो चुका है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 kg शुगर। फिर इसको हिलाना शुरू करेंगे। इस टाइम के बाद आपने इसको हल्का हल्का हिलाते रहना, लाजमी बंद नहीं करना। फिर जैसे ही ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा तो आपको अपना हाथ तेज़ करना पड़ेगा, वरना वो नीचे लग जाएगा। ये रबड़ी बनाना बहुत ही आसान है, आप 2 बार या 3 बार ट्राई करेंगे। कुछ लोग तो होते हैं जो फर्स्ट बार ही ट्राई कर लेते हैं तो अच्छी बन जाती है, वरना आप अगर 2 बार ट्राई करेंगे आपको ये आ जाएगी। आपको किसी और को, आप अगर इसका कारोबार करते हैं ना, तो आपको किसी और को पैसे देकर बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एक और रेसिपी है, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे। वो बनेगी वो भी इसी तरीके से, लेकिन उसके अंदर जाएगा भुना हुआ खोया। आप बाज़ार से खोया लेंगे, उस खोए को पकाएंगे, पकाते जाएंगे। जैसे ही वो ब्राउन होगा आप उसको बारीक बारीक करके ऊपर डाल देंगे। वो उसकी रेसिपी है। ये देखें अभी भी पतला है ये काफ़ी। ये रबड़ी तब तैयार होगी जब हम इसको यूं करके यूं करेंगे और ये गिरेगा नहीं, तब जाके हमारी रबड़ी तैयार होगी। अभी भी इसमें से कम से कम ये 4 से 5 किलो जो है और खुश्क होगा, और ये 1 घंटा और पकेगा। तो व्यू शुगर डाले हुए इसके अंदर हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 3 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें ये इस कंडीशन में है। अभी भी ये तैयार नहीं हुआ, ये और पकेगा। अभी भी ये पतला है काफ़ी। जैसे ही गाढ़ा होगा इसकी रबड़ी जो है खुश्क होगा, इसकी रबड़ी बेहतरीन बनती जाएगी। और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है।
इसकी निशानी ये होगी कि ये जब पकना शुरू होगा ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। उसके भी बाद हमने इसको 20 से 25 मिनट पकाना है। ठीक है, ये रबड़ी जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें, जब आप इसको देखेंगे ये एंड देखिए चम्मच के ऊपर चिपक जाएगी, तब ये आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। अभी ये हल्का हल्का आप जैसे ही छोड़ेंगे नीचे लग जाएगी। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट और। अभी ये तकरीबन 10 किलो हो गई है। 20 किलो था हमारा दूध, जिसके अंदर मैंने डाली 2 किलो चीनी, 22 किलो हो गया। हमने 12 किलो जो है इसको खुश कर दिया दूध को। अभी 2 किलो चीनी और हमारा बाकी जो है 8 किलो वो दूध है। इस तरह की जो रबड़ी है, जो कस्टमर एक बार खाएगा वो कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं, आपकी शॉप को छोड़ के कभी जाएगा नहीं। मैं एक बार आपको इसकी थिकनेस दोबारा दिखा दूँ। ठीक है, हमारी जो रबड़ी है ये देखें, इसकी थिकनेस चेक कर लें आप। ये देखें, उतारने के बाद भी ऊपर लगी हुई है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम बंद कर देंगे आंच को, और ये जो हमारा खोआ है इसको हम फैला के डाल देंगे चारों तरफ, और इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये इसी की गर्मी जो इसकी गर्माइश है ना, जो भी ये गर्म है, इसी के अंदर ये मिक्स होगा। खोए को हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि खोआ पहले से पका होता है। इसको हम 5 मिनट हिलाएंगे। 5 मिनट हिलाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पाए। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर आएगी तो हम जो हमारी पेटी है कुल्फ़ियों की, हम उसको बनाएंगे, उसके अंदर बर्फ़ डालेंगे। जो प्रोसीजर है टोटल ही कुल्फ़ियों वाला, हम आपको वही करके दिखाएंगे। इसके अलावा ये सांचों में भर के अगर आप फ्रिज में भी रख लें तो पूरी रात रखने से ये पक जाएगी, लेकिन जो टेस्ट उसका है वो वहाँ पर नहीं आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, तो हमारी पेटी जो है वो तैयार कर ली हमने। हम बर्फ़ भी ले आए हैं, और अब हम जो हमारा अगला प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। तो उस्मान भी साथ लें सर। दोस्तों ये देखें, एक बर्फ़ की लेयर लगाएंगे हम यहाँ पे, और फिर ये नमक है, काला नमक। इसकी जो बोरी है सस्ती मिल जाती है हमारे शहर से, तो ये मिलती है 120 रुपये की बोरी। इस तरीके से डाल देंगे। ये काला नमक है, ये जो है हमारी जो कूलिंग होती है, कूलिंग ये उसको तेज़ कर देता है। बर्फ़ तो जो है हमारी पिघल जाएगी, लेकिन जो हमारी कूलिंग है इसको 12 घंटे तक बरकरार रखने में ये मदद देगा। इस तरीके से हम डाल देंगे इसको। तो दोस्तों दूसरी लेयर लगाने के बाद दोबारा डाल देंगे इसके ऊपर नमक। तो ज़्यादातर नमक है वो इसी में डाल देंगे। जो ऊपर लेयर आएगी सिर्फ और सिर्फ वो बर्फ़ की आएगी। अगर हम ऊपर भी नमक डाल देंगे तो सांचों को चिपकेगा और थोड़ा थोड़ा जो है वो नमकीन टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, देखें हमने 3 लेयर लगाई हैं बर्फ़ की और 2 लगाई हैं नमक की। और उसके बाद वैसे इसके ऊपर रखते हैं अखबार, लेकिन हमारे पास अखबार अवेलेबल नहीं था, तो हम ये रख रहे हैं A4 पेपर। वैसे 2 अखबार डबल अखबार करके इसकी कूलिंग जो है वो आप रोक सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से रुक जाएगी। लेकिन हम ये लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम फॉइल पेपर, जिससे इसकी जो कूलिंग है काफ़ी टाइम तक बरकरार रहेगी।
बाकी जो 2 जहाँ से रह गए हैं वहाँ लगा देंगे इस तरीके से। फिर ये हमारे पास क्वालिटी बर्फ, ये लगा देंगे इसके ऊपर ताकि उसकी कूलिंग है वो इसके अंदर रहे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक। अब 4 बार अगर आप अखबार की कोटिंग कर देंगे तो ये जो आपकी कूलिंग है ये 12 घंटे नहीं जाती। ये है दोस्तों हमारा सांचा। कोशिश कीजिएगा आप कि जो सांचा है ये 2-3 इंच जो है ऊपर हो, क्योंकि अंदर आपकी बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघलेगी तो उसके बाद अपने आप सांचा जो है वो दब कर नीचे चला जाएगा, ये सांचा ऊपर नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे और फिर इसके साथ जो है इनके अंदर जो है सुराख बनाना शुरू करेंगे। तो देखें हमारी जो पेटी है बन चुकी है। आगे से थोड़ा सा आप देखते होंगे कि ये ऊपर है, क्योंकि अभी बर्फ़ के इसके अंदर हैं रोड़े। जैसे ही वो पिघलेंगे ये अपने आप नीचे हो जाएगी और बर्फ़ पिघलने के बाद जो हमारी कुल्फ़ी जमाएगा वो होगा नमक और ठंडा पानी है वो जमाएगा। बर्फ़ जो है वो हमारी कुल्फ़ी नहीं जमाती, ठंडा पानी जमाता है। तो इसीलिए जब बर्फ़ पिघलेगी तो ये अपने आप इनको नीचे कर देंगे, ये बिल्कुल पिघल जाएंगी। तो अभी हम इनको भर कर रख देंगे, तकरीबन 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा, तो ये अपने आप जम जाएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन जैसे ही ये नीचे हो जाएंगी ना, पानी नीचे हो जाएगा, कुल्फ़ी नीचे आएगी, फिर सिर्फ लगेगा आधे घंटा या 45 मिनट। आपकी कुल्फ़ी डालते जाएंगे और जमती जाएगी। तो अभी हम शुरू करेंगे इससे। एक पौवा है हमारे पास, ये है तकरीबन 80 ग्राम का, और एक कुल्फ़ी भी जो होती है वो होती है 80 ग्राम की। तो ये हमारे पास बाल्टी जिसने बना के रखी हुई है, हम भी दिखाएंगे ज़रा। ये देखें, ये हमारी रबड़ी है, देखें इतनी गाढ़ी है ये, इतनी गाढ़ी होगी तो आपका टेस्ट जो है अच्छा देगी, अदरवाइज टेस्ट अच्छा नहीं देगी। ये देखें, इसके अंदर हम एक बाउल यूँ भरते रहेंगे और यूँ कुल्फ़ी में डालते रहेंगे। कोशिश करेंगे इससे ये 1 इंच जो है नीचे होगी। ये देख लें, हमने थोड़ी सी ज़्यादा डर गई हमसे। मैं आपको दोबारा एक सांचे में डाल के दिखाता हूँ कितनी होगी। ये 1 इंच नीचे होगी। अभी हम इसमें रखेंगे ये देखें, ये 1 इंच पूरा इससे नीचे होगी ताकि ये अंदर भी जा, जब ये अंदर जाए ना तो ये अंदर से पक जाए। अगर ऊपर रखेंगे तो कूलिंग जो है वो ऊपर नहीं होती, इतनी सांचे से ऊपर जो होती है कूलिंग नहीं होती, इसीलिए इसे नीचे रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। 1-1 इंच जो है वो हम रखेंगे फासला इसके अंदर। हाँ तो दोस्तों ये देखें, हमारी जो कुल्फ़ी हमने डाल दिया सारा इसके अंदर माया। तो ये हमारी बनी है तकरीबन 103 बनी है ये, और अभी ये थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। जैसे बर्फ़ थोड़ी सी पिघलेगी हम इनको ऊपर डाल देंगे। वैसे तो इसका ढक्कन होता है, लेकिन हमारे पास इसका ढक्कन जो है वो अवेलेबल नहीं था, तो हम इसके ऊपर इस तरह का कोई मोटा केस जो आपने घर पे कभी यूज़ ना किया वो डाल देंगे इस तरीके से आधा, और यहाँ से इसको डाल देंगे आधा। बिस्मिल्लाह दोस्तों, तो देखें हमारी जो कुल्फ़ी है वो बिल्कुल तैयार है। हमने इसको कल शाम तकरीबन 7-1 बजे लगाया था और हमने तो ये सुबह खानी थी। तो बताने का आपको मकसद ये है कि देख लें अभी 9:30 बज चुके हैं, अभी तक जो इसकी कूलिंग है वो बिल्कुल बरकरार है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल ये जमी हुई है, अभी भी इसके नीचे बर्फ़ जो है वो मौजूद है। इसके अलावा आप पेटी के छोड़ के इसका बड़े पैमाने पर कारोबार करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप एक पेटी लेंगे और एक फ्रिज लेंगे और एक दुकान के अंदर जैसे ही आप लगेंगे 100 मतलब 4-5 मन दूध का एक ही बार बना लेंगे रबड़ी उसकी, और एक ही बार आधे घंटे के अंदर ये पक जाती है। जैसे इसका पानी बनता है ना नमकीन, अगर नमक वगैरह सब चीज़ें बराबर हो जाए आधे पौने घंटे में ये पक जाती है। सांचे आपके पास हों कम से कम 500 से 600, वो बनाएं और सांचों समेत ही उसको फ्रिज में रख दें, उसमें सेव कर लें। तो ये उसमें फिर आपको रोज़ रोज़ पेटी लगानी नहीं पड़ेगी, आपका जो बर्फ़ का खर्चा है वो बच जाएगा। फिर आपकी जो फ्रिज का है वो है आपको सिर्फ बिल ही भरना पड़ेगा उसका। फिर ये है कि आप बड़े पैमाने पर थोड़ा ज़्यादा भी उसको बेच सकते हैं। तो ये दिखाएंगे हम आपको भी करीब से कि अभी भी जमी हुई है 9:30 बजे, अभी भी इसकी कूलिंग जो है वो बरकरार है और भी रह सकती है। ये दिखाएंगे ज़रा करीब से। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर की हैं अभी, ये देखें ये देखें जम चुकी हैं बिल्कुल। ये देखें अभी भी कूलिंग इसकी जो है वो बरकरार है, टोटल कूलिंग इनकी बिल्कुल बरकरार है। और अभी हम 5 से 6 पीस जो हैं वो निकालेंगे और वो हम आपको दिखाएंगे। ये हम निकाल लेंगे 5 पीस इसके
साइड से करके निकालेंगे, क्योंकि जो इसके नीचे होता है वो नमकीन पानी होता है, अगर किसी के ऊपर गिर गया तो उसमें बहुत ही नमकीन टेस्ट आएगा। ये 5 पीस किस तरह से निकालने हैं हम आपको निकाल के दिखाते हैं, बाकी ढक देते हैं, जैसे कि बाकी दोस्त आएंगे वो खा लेंगे। तो दोस्तों इसको डालेंगे पानी के अंदर, 5 से 10 सेकंड रखेंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। शुरू में थोड़ी सी मेल्ट होगी पानी की वजह से, फिर ये अपने आप 2 से 3 सेकंड के अंदर हार्ड हो जाएगी। सेम तरीका इसी के साथ वैसे करेंगे, ये भी रखेंगे इधर। थोड़ी सी मेल्ट इसलिए है क्योंकि हमने पानी में जब डाला तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया, और जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होगा ना, 1 से 2 सेकंड बाद ये खुद ब खुद अपने आप ये ड्राई हो जाएगा। तो इसके साथ हम इसको भी निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम कर देंगे स्ट्रॉबेरी टॉप। शुरू। तो बिस्मिल्लाह दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि बहुत ही अच्छी बनी। इसके लिए आप अगर हमसे कोई भी मदद चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि है यूट्यूब पे दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, बात कर सकते हो। मैं आपको इसके बारे में जो भी मतलब आपके जो भी मालूमात आप मुझसे चाहते होंगे वो मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दें, दोबारा एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।